भगवान को लेके आए, इतने बड़े हो गए नरेंद्र मोदी जी। तो ये नारा चल रहा था ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। रील बना रहे हैं, रीलबाज प्रधानमंत्री देश चलाएगा। आप समझ सकते हैं, रीलबाज मंत्री जो है देश चलाए, प्रधानमंत्री देश चलाने की बात करता है। भाजपा के नेता जो है बजरंग बली जी को जो है आगे अपनी गाड़ी के आगे नचवा रहे हैं डीजे के सामने, तब उनकी भावनाएं नहीं आहत होती हैं। चोरी हुआ उसका हम विरोध कर रहे हैं, उस पर जो खुलासा किया जाए तो उसकी भावनाएं आहत हो गई। ये कहाँ का नियम है भाई? डराओ धमकाओ, यही इनकी नीति है। तो ये युवा, ये समाज के लोग सब जान रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग जो है मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। सनातन तो सुरक्षित है ना, और क्या चाहिए आप लोगों को? सनातन देखो, अगर युवा अगर सुरक्षित है तभी सनातन सुरक्षित है, तभी हर एक धर्म सुरक्षित है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में, और ये अमेठी का विधानसभा तिलोई क्षेत्र है। जानेंगे यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं, बातचीत करेंगे कि चुनाव का माहौल किस तरह है। चूँकि 2027 चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, गलियारों में सुबुगाहट तेज़ है। प्रदेश के मुखिया की बात करें तो लगातार अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सभाएं हो रही हैं। ये माना जा रहा है कि अब चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी 6 से 7 महीने हैं, लेकिन इस बार जनता क्या चाहती है, साथ ही जेनजी जो युवा हैं, जिनको बेरोज़गार युवा भी कहा जाता है, वो इस बार क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इस बार आने वाले चुनाव में वो अपना फैसला करेंगे। कुछ लोग हैं उन्हीं से जुड़ेंगे, कुछ इसमें चर्चित चेहरे पे उनसे भी बातचीत करेंगे कि विधानसभा तिलोई की बात करें तो यहाँ पर इस बार क्या माहौल होने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं सर इस बार चुनाव जो करीब है, 6-7 महीने बचे हैं, सभाएं शुरू हो चुकी हैं, नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। इस बार का युवा क्या चाह रहा है उत्तर प्रदेश का? युवा बदलाव चाह रहा है, पूरी तरह से भाजपा को हटाना चाह रहा है, और देश में जो है युवाओं को राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, यही पूरी तैयारी है सब लोगों की। लेकिन एक चीज़ है, आप तो देख रहे होंगे कि रात में 12 बजे वीडियो डाला जाता है, मोदी जी जो हैं वो जेनजी से बात करते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, तो कहते हैं युवा तो उनके साथ हैं। वो अब अपना मुंह, काला मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। इतनी बेइज्जती हो गई, इतनी इंसल्ट हो गया है, युवाओं ने इतनी ताकत दिखा दी जंतर मंतर में कि माननीय मोदी जी जो है वो अपना जो है स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं मीडिया के सामने। आज तक तो हमने देखा 3 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 2 बार, वो आज तक कभी उनको हम स्टेटमेंट देते नहीं देखा मीडिया के सामने। तो वो रील बना रहे हैं, रीलबाज प्रधानमंत्री देश चलाएगा। आप समझ सकते हैं, रीलबाज मंत्री जो है देश चलाए, प्रधानमंत्री देश चलाने की बात करता है। जब युवाओं की बात आए, रोजगार की बात आए, नौकरी की बात आए, तो वो जो है संसद से भाग जाता है। कोई अपना हकदार की बात करे तो वो धरने में बैठे लोगों पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को जो है देश की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं ना कि जो युवा भटके हुए हैं, राह से भटक गए, उनको हमने माफ़ किया है, उनको सुधारा जाएगा। तो युवाओं ने गलती क्या किया है तो माफ़ करेंगे? गलती तो कुछ किया नहीं युवाओं ने, गलती तो वो किए हैं। माफ़ी तो उनको मांगना चाहिए, तो वो कहाँ से माफ़ कर दिए युवाओं को? उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, उत्तर प्रदेश का क्या है? योगी जी तो बढ़िया कर रहे हैं ना यहाँ पर। नहीं, कोई बढ़िया नहीं, कुछ नहीं है। गौ हत्या पूरी तरह से चरम पर है यहाँ पर, और SC शोषित और OBC के ऊपर पूरी तरह से जो है तानाशाही और इनका हत्या मर्डर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, दूसरी की बात नहीं करते, हम भी एक SC समाज से हैं, पासी समुदाय से हैं। मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ क्षेत्र से। ये हमारे क्षेत्र में बन रही थी एक रोड जो 24 करोड़ की लागत से बन रही थी, उसका मैंने गलत तरीके से बन रही थी, उसका मैंने विरोध किया, तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख के मुझे गुंडा बना के जिला बदर कर दिया गया। 6 महीने से निष्कासित, 6 महीने के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया। ये है योगी सरकार का जो है टारगेट, कि जो युवा SC OBC माइनॉरिटी का जो भी युवा आगे बढ़े उसको मुकदमे करके जेल भेज दो, जिला बदर करा दो, या फिर हाफ इनकाउंटर कर दो, या तो फिर इनकाउंटर कर दो। डराओ धमकाओ, यही इनकी नीति है। तो ये युवा, ये समाज के लोग सब जान रहे हैं। पूरी तरह से हम लोग जो है मेहनत करेंगे, पुरजोर मेहनत करेंगे, सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। कौन बेहतर विकल्प हो सकता है फिर उत्तर प्रदेश में? अब आने वाले समय में बताएंगे। नहीं, दूसरी तरफ अगर फ्रंट में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है जो लड़ रही है, उनके साथ में कांग्रेस है या बसपा है, तमाम जो अपना सामने जो लड़ने वाली है, तो वो समाजवादी। देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की बात करूँगा। और मैं विपक्ष के सभी पार्टियों से मैं कहूँगा कि आप सब लोग अगर एक मंच पे आके एक साथ होकर, एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो निश्चित है भाजपा यहाँ से, भाजपा का पतन निश्चित है। लेकिन फिर वही होगा कि कहा जाएगा शेर अकेला खड़ा, इधर सारे लोग इकट्ठा हो गए। और उनके साथ भी बहुत संगठन है भाई, वो तो कहने का है ना, उनके साथ भी कम से कम सैकड़ों संगठन है। ऐसा थोड़ी है कि शेर अकेला खड़ा, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग जब, यही तो उनकी नीति है कि शेर अकेला खड़ा, आप लोग एकत्रित हो गए, हम लोग भटकाने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो भटकने का काम नहीं करेंगे, हम लोग पूरी
तरीके से मेहनत करेंगे, एकजुट होकर जो है इनको हराने का काम सरकार करेंगे। को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल हटाएंगे। एक और मुद्दा चल रहा है, चूंकि चुनाव भी करीब है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उस मुद्दे को देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि जो राम को मानते नहीं हैं, जो रामद्रोही हैं, जो राम में आस्था नहीं रखते हैं, वो हाय तौबा मचा रहे हैं। इस चढ़ावा चोरी को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई जो राम को मानते हैं तो चोरी किसने किया? चोरी किसकी सरकार में हुई? वो राम को मानते हैं और राम को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आस्था है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, मगर चोरी तो उन्हीं की सरकार में हुई, उन्हीं के लोगों ने किया है, उन्हीं के सरकार से जुड़े लोगों ने किया है, उन पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जब लोग विरोध कर रहे हैं, संसद में हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं, लोग जो है, जनता है देश की, विरोध कर रही है कि चोरों को पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, कार्रवाई की जाए, हैं, तो उसका विरोध पब्लिक कर रही है। ये तो एकदम गलत है ना। सरकार में चोरी हुई, सरकार के खिलाफ कोई नहीं धरना दे रहा। हम देख भावनाएं आहत कर रहे हैं कांग्रेस वाले। भाई भावनाएं, जब भाजपा के नेता जो है बजरंग बली जी को जो है आगे अपनी गाड़ी के आगे नचवा रहे हैं डीजे के सामने, तब उनकी भावनाएं नहीं आहत होती हैं? चोरी हुआ, उसका हम विरोध कर रहे हैं कि उस पर जो है खुलासा किया जाए तो उसकी भावनाएं आहत हो गई। ये कहाँ का नियम है भाई? तो लग रहा है ये मुद्दा जो है जनता इस पर विचार करेगी। बिल्कुल करेगी भाई। मोदी जी कह रहे हैं राम को लाए हैं, मोदी जी बड़े से अपना उनका राम की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। ये कौन सी दुनिया में जा रही है भाई? ये कहाँ को, किस पताल में लेके जा रहे हैं देश को? है भगवान को लेके आए, इतने बड़े हो गए नरेंद्र मोदी जी। तो ये नारा चल रहा था ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। राम को कौन लाएगा? है वो भगवान उनसे है या भगवान उनसे मोदी जी से हैं? ये तो एकदम गलत है ना। तो जनता सब देख रही है, जो उनके अंधभक्त हैं, जो उनके मुरीद हैं, वो लोग सिर्फ कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं या फिर गलत हो रहा है। बाकी युवा पूरी तरह से जाग गया है, विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। युवा, SC ST माइनॉरिटी जो भी है, मैं किसी जात की बात नहीं करता हूँ, सामान्य वर्ग के लोग भी जो है, युवा जो है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो पूरी तरह से समझ रहे हैं। नौकरी करने वाले लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं ये सरकार पूरी तरह से जो है निकम्मी है, उनके खिलाफ है। हाँ, उसके खिलाफ, हाँ, उनको पुरजोर मेहनत करेंगे सब लोग, उनको 27 में उखाड़ने का काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का युवा है वो क्या सोच रहा है? युवा अपने मुद्दों पे है, युवा शिक्षित है और वो अपने विकास की ओर है और उनको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त है। पूरी तरह से ध्वस्त होने का मतलब है ना शिक्षा पे कोई काम हो रहा है, ना इनके कोई मुद्दे ठीक ठाक आ रहे हैं कि युवा को, GNG को आगे बढ़ाने का कोई मुद्दा नहीं है इनको चाहिए। और जो सनातन तो सुरक्षित है ना, और क्या चाहिए आप लोगों को? सनातन देखो, अगर युवा अगर सुरक्षित है तभी सनातन सुरक्षित है, तभी हर एक धर्म सुरक्षित है। नहीं, वो कह रहे हैं जब सनातन सुरक्षित है तब सब सुरक्षित है, पहले वो है। सनातन देखिए, सनातन एक कोई मजहब के नाम पे कोई सुरक्षित है कोई नहीं है, वो उन्हीं के लोग कह रहे हैं ऐसा, ठीक है। मगर हम लोगों का नज़रिया, जो शिक्षित लोग हैं उन लोगों का नज़रिया है कि अगर युवा सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। इस बार युवा चाह रहा है बदलाव उत्तर बिल्कुल, प्रदेश। युवा पूरी तरह से आक्रोश में है और पूरी तरह से बदलाव की ओर है और युवा चाहता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो वो अच्छी हो, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रोहित मौर्य है। मैं जी, क्या लग रहा है इस बार? से भावी जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा। और ये जिस प्रकार से सरकार चुनाव को बढ़ा रही है, ये बहुत ही गलत कर रही है। चुनाव केवल 2-3 परिस्थितियों में टाले जा सकते हैं, या तो अपने देश से किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, या कोई अकाली या महामारी जैसी बीमारी आ गई हो। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव बढ़ा रही, लाखों युवा लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, इस पर पूरी तरह से खड़े नहीं तो युवा बदलाव चाहता है। युवा बदलाव चाह रहा है। जी बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य फिर कहाँ जाएंगे? केशव प्रसाद मौर्य कहीं जाए, वो समाज के लिए, वो किसी भी क्षेत्र के लिए अगर गलत हो रहा है बोलते नहीं, स्टूल मंत्री के प्रकार से बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का ऐसा नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद, इमरान प्रताप गढ़ी, चिराग पासवान, वो ऐसे नेता के हम लोग तलाश में जो गलत हो गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखता हो। मौर्य के तो ठेका लिए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं सारी बिरादरी हमारे साथ है। अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए इस बार, तो क्या ठेका ले रखे हैं? धर्म का कोई ठेकेदार नहीं होता। धर्म एक आस्था के विषय है, जैसे धर्म मौलाना करे, पुजारी करे, ये लोग करें। अगर कोई राजनेता धर्म की बात कर रहा है, समझो बहुत कुछ छुपा रहा है, अपने निकम्मे काम छुपा रहा है, सड़कें छुपा रहा है, अस्पताल छुपा रहा है, जितने जो उन्होंने काम नहीं किया छुपा रहे हैं। चोरी हो गई, उसको कैसे देख रहे हैं? चोरी हुई, गलत हुआ, इनके राज में चोरी हुई। देखो ये है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये भी चंदा चुराएंगे। राम को लाने का एम क्या था? यार हिंदू को पैसा हिंदू में गया है, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो ठीक है, माना कि जैसे मुस्लिम लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारा क्या जाता है, जब इसमें आपके उसमें क्या होता है हमको नहीं पता।
ये 3 तलाक कहना चाह रहे हैं। 3 तलाक वही कहना चाहते हैं। तो उसमें हिंदुओं क्या दिक्कत थी, हो रहा तो होने दो थे। अगर तुमको चढ़ावा चोरी मुसलमान नहीं बोल सकता, तुम उनके 3 तलाक भी नहीं बोल सकते। तो उत्तर प्रदेश का जो युवा है योगी जी के साथ नहीं है इस बार। नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा तो बिल्कुल योगी जी के साथ नहीं, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए और व्यवसाय चाहिए। उसके लिए अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो केवल वो जो पहले करोड़पति नेता विधायक उन्हीं को लोन मिलता, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उन्हें लोन भी नहीं मिलता।